नमस्कार दोस्तों, खरौंधी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र के न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती को भाजपा पूरा देश में सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। मैं भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन परिचय तथा उनका भारत में योगदान पर कुछ जानकारी साझा करने जा रहा हूं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में हिस्सा लेते रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन में पत्रकार के रूप में भी काम किया और लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पंचानन और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अटल बिहारी ने आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय लिया और उन्होंने इसका जीवन पर्यंत पालन करते रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे थे। उन्होंने लंबे समय तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे प्रखर राष्ट्रवादी नेताओं के साथ काम किया था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सन 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सन 1957 के लोकसभा चुनाव में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर लोकसभा सीट से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुंचे थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1957 से 1977 तक लगातार जनसंघ की ओर से संसदीय दल के नेता रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ओजस्वी भाषणों से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक को प्रभावित किया है। एक बार अटल जी के संसद में दिए ओजस्वी भाषण को सुनकर नेहरू जी ने उनको भविष्य का प्रधानमंत्री तक बता दिया था और आगे चलकर नेहरू जी की भविष्यवाणी सच भी साबित हुई। अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व बहुत ही मिलनसार था। उनके विपक्ष के साथ भी हमेशा मधुर संबंध रहते थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय श्री के साथ बांग्लादेश को आज़ाद कराकर पाक के 93,000 सैनिकों को घुटने के बल भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण करवाने वाली देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इन्होंने संसद में दुर्गा की उपासना से सम्मानित किया था। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगने का अटल बिहारी वाजपेयी ने खुलकर विरोध किया था। आपातकाल की वजह से इंदिरा गांधी को 1977 के लोकसभा चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी और देश के पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी, जिसके मुखिया मोरारजी देसाई थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री रहते हुए पूरे विश्व में भारत की छवि बनाई और विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले वे देश के पहले वक्ता बने। अटल बिहारी वाजपेयी 1977 से 1979 तक देश के विदेश मंत्री रहे। 1980 में जनता पार्टी के टूट जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सहयोगी नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1996 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। भाजपा ने सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुना। संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वे केवल 13 दिन तक ही देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अपनी अल्पमत सरकार का त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया। 1998 में भाजपा फिर दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 महीने बाद तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के समर्थन वापस लेने से उनकी सरकार गिर गई। इस बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट कर संपूर्ण विश्व को भारत की शक्ति का एहसास कराया। अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई देश ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन उसके बाद भी भारत
अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हर तरह की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने में सफल रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल की और पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने 19 फरवरी 1999 को सदा-ए-सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू कराई। इस बस सेवा का उद्घाटन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। लेकिन कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की सपोर्ट पर पाकिस्तानी सेना व पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान द्वारा कब्जा की गई जगहों पर हमला किया और पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर किया। एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और भारत को विजयश्री मिली। कारगिल युद्ध की विजयश्री का पूरा श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। कारगिल युद्ध में विजयश्री के बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर अटल बिहारी के नेतृत्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद भाजपा ने अटल बिहारी के नेतृत्व में 13 दलों से गठबंधन करके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में सरकार बनाई और अटल बिहारी की सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया। इन 5 साल के वर्षों में अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए और राजग सरकार ने गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए अनेक योजनाएं लागू की। अटल सरकार ने भारत के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की और दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई व मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया। 2004 में कार्यकाल पूरा होने के बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए और भाजपा के नेतृत्व वाले राजग ने अटल बिहारी के नेतृत्व में शाइनिंग इंडिया का नारा देकर चुनाव लड़ा, लेकिन इन चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। लेकिन वामपंथी दलों के समर्थन से कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनाई और भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा। इसके बाद लगातार अस्वस्थ रहने के कारण अटल बिहारी ने राजनीतिक से संन्यास ले लिया। अटल बिहारी वाजपेयी को देश विदेश में अब तक अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2015 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके घर जाकर सम्मानित किया। भारतीय राजनीति के युग पुरुष, श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, कोमल हृदय, संवेदनशील मनुष्य, वज्रबाहु, राष्ट्र प्रहरी, भारत माता के सच्चे सपूत, अजात शत्रु, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुआ। आज पूरे भारत में भाजपाइयों ने उनके जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है।